सबसे पहले दर्शकों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि बुद्ध भगवान जो है वो तिब्बती नहीं है, इंडियन है। गौतम बुद्धा की तस्वीर देखी तो उनके मैंने छोटे छोटे बाल पाए, क्योंकि उन्होंने तो बाल खींच के हटा दिए थे। फिर वो क्या है उनके? जो जब बाल उगता है तो उसका कल्दी बाल बोलता है ना, बोलने के लिए रखा है उसका, जैसे कि जीभ भी बहुत लंबा होता है। गौतम बुद्धा का आपने तो 16 साल दलाई लामा जी के संग व्यतीत किए। तो इतना सारे लोगों दुनिया भर के आता है, उनको उत्साहित कर सकता है। जिसका आंख ठीक नहीं वो भी आता है ब्लेसिंग के लिए, जिसका पाँव ठीक नहीं वो भी आता है, उसको टच करके सीधा भी आता है। तो गीता में भी यही कहा गया कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। बुद्धता प्राप्त करने का मतलब ऐसा नहीं कि फल का कुछ नहीं करो, क्योंकि जो परिश्रम करता है उसका परिश्रम करने का उद्देश्य है कि बुद्धता प्राप्त करे। जो श्रीलंका में बुद्ध भगवान ने प्रवचन दिया था, उधर लिखा है कि इसी तरह के मांस भी नहीं खा सकता है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। और कई दूसरे जगह में बोला कि अगर आपको आपके शरीर में बीमार है और डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा मीट खाना चाहिए, उसमें लेकिन जो तपस्वी है, बहुत अच्छा प्रयास करने वाला, उनका कई दिनों तक, कई हफ्ते तक मरने के बाद भी मेडिटेशन करता है, उनका शरीर भी फिर बदबू नहीं लगता है। हिमालय तो वहाँ पर गुप्त छिपे हुए कोई मठ अभी भी हैं। बहुत, तिब्बत में तो बहुत भरा हुआ है हर जगह। तो ये क्या, ये जो शंग्रीला, ये शंबाला, इस तरह का बहुत जगह है। दलाई लामा जी गए हुए हैं, मतलब ज्ञानगंज जी या शंबाला से? हम लोग बोलते हैं मिट्टी बुद्धा जब आएगा उस वक्त हमारा मनुष्य का उम्र होगा 10 साल। सब मनुष्य 10 साल का होगा, तो वो कब आने वाले हैं? मैं तो एक बार रजनीश आश्रम में, पुणे में, रजनीश बोला कि आई एम द मिट्टी बुद्धा। प्रकृति के नियम है, ज़्यादा सुनो तो देखो आंख, दोनों आंख से, मुंह ज़्यादा मत बोलो। अगर आज दुनिया खत्म होने वाली है, आखिरी दिन इंसान को क्या करना चाहिए? दुनिया बिल्कुल ख़त्म होने के कगार में है। आपको मेरे संग बैठ के शांति मिल रहा है? कैसा नहीं मिल रहा है। शांति नहीं मिल रहा? चर्चा करने से पहले मैं आपको अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करती हूँ। गेशे लेगडोर जी से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। और ये 16 साल तक दलाई लामा जी के इंटरप्रेटर रहे हैं और इन्होंने कई इंग्लिश में अनुवाद किए हैं तिब्बतियन स्क्रिप्ट्स को उनकी, और हजारों लोगों को फ़िलॉसफी के बारे में पता चला है उनसे। ये फ़िलॉसफी के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, इनसे बेहतर हमको कोई नहीं बता सकता। और इनसे ये भी जानेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा 16 साल का उनके संग। सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि जैसे सब बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, या और मैं ये भी देखती हूँ दलाई लामा जी से आज मिली तो मैंने ये देखा कि सबके बाल नहीं हैं, पर मैंने जब भी गौतम बुद्धा की तस्वीर देखी तो उनके मैंने छोटे छोटे बाल पाए। तो वो क्या हैं? मैंने मतलब उत्सुकता रही, क्योंकि उन्होंने तो बाल खींच के हटा दिए थे। फिर वो क्या है उनके उसमें? बुद्ध भगवान का बहुत सारा विशिष्ट गुण है। इन विशिष्ट गुणों में से एक को दिखाने के लिए बाल, जो जब बाल उगता है तो उसका कल्दी बाल बोलता है ना, हाँ ऐसे है बोलने के लिए रखा है। अच्छा। वैसे तो उसने जब संन्यास लिया तो बाल कर दिया ना। पर मैंने तो कहीं पे पढ़ा कि जैसे वो मेडिटेशन पे बैठे थे तो 108 स्नेल आके, स्नेल जो होती हैं कच्ची, मुझे पता नहीं, वो नहीं है, मतलब वो ऐसे ही है। हाँ, मनुष्य है लेकिन उनका जो अब ठीक से दिखेगा, उसका जो रंग रूप है बिल्कुल अलग है। अलग है उसका जैसे कि जीभ भी बहुत लंबा होता है। अच्छा, मतलब गौतम बुद्धा का जीभ। हाँ। अच्छा, फिर बाल का भी बिल्कुल 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 काला होता है। अच्छा अच्छा। फिर क्या बोलते हैं, सुरीली बोलते हैं, सुरीली नहीं, ऐसी कर्ली हेयर है, कर्ली हेयर जो छोटे छोटे कर्ल हो गए हैं, तो मतलब कुछ अलग ही व्यक्तित्व था उनका। इसमें बोलता है कि हम लोग 80 माइनर साइंस एंड 32 मेजर साइंस है। अच्छा, दैट विल टेक लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड। अच्छा दैट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट। मतलब इनका इतना व्यक्तित्व इतना प्रबल था कि इतने मतलब समझना इनको इतना कठिन है। हाँ बिल्कुल। तो आपने तो 16 साल दलाई लामा जी के संग व्यतीत किए। तो आप जैसे, तो नॉर्मली तो हम पढ़ते हैं किताबों में और अनुभव करते हैं कई चीज़ें, पर आपने तो उनके संग अनुभव किया है कई चीज़ें, तो उनका संग आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि एक विशिष्ट गुरु जी का गुण है कि कभी भी वो
जो वो नहीं है वो है बोल करके झूठ नहीं बोलते कभी भी, अच्छा। क्योंकि इतना हजार मिलियन के संख्या में उनको उनका अनुयायी है, फॉलो करता है। कई लोग इसको बोलता है अवलोकितेश्वरा है, बुद्धा है, लेकिन वो बोलता है मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं हूँ। मैं एक सरल भिक्षु है। अच्छा। है ना, तो इसमें अहंकार नहीं है, अहंकार बिल्कुल नहीं। वो हमने देखा। तो इतना सारे लोगों दुनिया भर के आता है, उनको उत्साहित कर सकता है। उनका जिसका आंख ठीक नहीं वो भी आता है ब्लेसिंग के लिए, जिसका पाँव पर ठीक नहीं वो भी आता है, और ऐसे बहुत सारा है जो उसको टच करके सीधा भी हो गया। लेकिन अब एक भी ऐसा नहीं सुनेगा कि मैंने सीधा कर दिया, मैंने चमत्कार कर दिया। उनका अनुयायी लोग भी नहीं बोलेगा, वो भी नहीं बोलेगा, चर्चा नहीं करेगा ऐसा। तो ये महायान में तो ये होता है कि आप है ना बौद्धित्व तो प्राप्त कर लेते हैं, पर निर्वाण की तरफ आप नहीं जाते हैं। आप सोचते हैं कि भाई हम इस प्राणियों की सेवा करें, इंसानों की सेवा करें। इसमें दो चीज़ें है। एक तो निर्वाण जो बुद्धता प्राप्त करता है, जब बुद्धता प्राप्त करता है तो निर्वाण भी प्राप्त करता है। अच्छा। ये ऊंचे स्तर का निर्वाण है। अच्छा। तो वो तो बोधिसत्व होने के बाद भी लगातार बुद्धता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। पर वो शरीर नहीं ठीक है ना? त्यागता, शरीर नहीं त्यागता। शरीर नहीं त्यागता है। तो एक होता है कि कई लोग जो प्रयास करने वाला बौद्ध धर्म का अनुयायी, कई लोग होता है कि उनका मन अच्छा होता है, परिश्रम भी करता है, हाँ, अच्छे गुण को प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करता है, लेकिन करते करते फिर सोचता है कि जितना हो सके मैं दूसरों का मदद करेगा। लेकिन लोगों का बर्ताव देख करके सोचता है कि मुझे लोगों का सेवा करना चाहिए, लेकिन मुश्किल है। बोलना आसान है, आसान करना मुश्किल है। हाँ। करना मुश्किल है। हाँ हाँ। कई लोगों को जितना भी तुम मदद करो और मांगेगा आपसे, और बुरा बर्ताव करेगा। तो सोचता है मैं तो बस अपना निर्वाण प्राप्त करूँगा, बस वहीं आराम से बैठूँगा। वो वाला नहीं। जब बोधिसत्व ज्ञान का मार्ग में आप जाते हैं तो वो वाला निर्वाण नहीं प्राप्त करता है। आपको तो सेवा करनी ही करनी है। लेकिन उससे ऊंचा वाला बुद्धता का प्राप्त होता है, उसमें निर्वाण भी प्राप्त होता है। तो हमारा गीता तो निर्वाण का मतलब है जहाँ आपका क्लेश जो है बिल्कुल समाप्त है, क्लेश का जो सीड है वो भी समाप्त है। तो पर हमारी हिंदू में भी जैसे गीता है, तो गीता में भी यही कहा गया कि कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। तो ये दोनों कैसे हैं? थोड़ा अलग है, वो अलग है, थोड़ा अलग है, इसका परिभाषा थोड़ा अलग है। एक तो जो गीता ने बोला वो भी ठीक है, बुद्धिज्म में भी बोलता है कि जो कर्म करो उसका फल का चिंता मत करो। लेकिन बुद्धता प्राप्त करने का मतलब ऐसा नहीं है कि फल का कुछ नहीं करो, क्योंकि जो परिश्रम करता है उसका परिश्रम करने का उद्देश्य है कि बुद्धता प्राप्त करे। अच्छा। उद्देश्य होता है उसमें। अच्छा। हाँ। तो गीता में उद्देश्य, तो बिना उद्देश्य पता नहीं, वो मैं गीता में मेरा ज्ञान इतना नहीं है, मतलब मैंने सुना हुआ है, पर मतलब ये दोनों अलग हैं, मतलब अलग हो सकता है। तो नॉर्मली जैसे गाड़ी में हमारे एक मॉन्क हैं फुनचुंग जी, उनके संग में आ रही थी, तो मैंने बोला मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उन्होंने ये बोला कि वेजिटेरियन भी असल में वेजिटेरियन नहीं होते हैं पूरे। मुश्किल तो है, बिल्कुल, तो इस पे आप बताइए क्या है? मुश्किल है। वेजिटेरियन होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी बोलता है कि जो अच्छे कर्म हैं, जैसे कि वेजिटेरियन रहना, अच्छे कर्म में जितना हो सके आप मेहनत करो, परफेक्ट क्यों भी ना हो फिर भी मेहनत करो। इसलिए मैं बोल रहा है कि बहुत अच्छा है वेजिटेरियन। अच्छा है, वेजिटेरियन बहुत अच्छा है। लेकिन जो गुरुजी ने, दूसरा गुरुजी ने जो बोला उसका मतलब ये है कि ये तर्क है, हमारा किताब बहुत है इसमें, वेजिटेरियन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हाँ, बुद्ध भगवान ने भी इसमें इसके बारे में बहुत कुछ बोला है। तो उन्होंने बोला कि एक जैसे एक पोथी है, लंका अवतार सूत्र, एक सूत्र है जो श्रीलंका में बुद्ध भगवान ने प्रवचन दिया था। उधर लिखा है कि मांस किसी तरह के मांस भी नहीं खा सकता है। अच्छा, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। अच्छा, उसमें बोला है, क्योंकि उस वक्त ऐसे बोला है कि वहाँ के रहने वाले आदमी का मांस भी खाता है। अच्छा, तो इसलिए बहुत सख्ती किया बुद्ध भगवान ने। अच्छा। और कई दूसरे जगह में बोला कि अगर आपको आपके शरीर में बीमार है और डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा मीट खाना चाहिए, तो इसमें आप खा सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ करके किसी को मार करके खाना वो नहीं कर सकता है। हाँ, वो खाने का ढंग होता है। हाँ। पर उन्होंने तो बोला कि जैसे वो किसान भी जो वो तभी तो मैं बोल रहा है ना। हाँ हाँ, तो बोलता है कि हम इस जीवन में जीना है। हाँ हाँ, हाँ,
तो जीने के लिए अगर आप बोले कि हम वेजिटेरियन मीट नहीं खाएंगे, हाँ फिर आप जूता लेंगे चमड़े का बना हुआ है, वो कहाँ से आता है? बेल्ट भी बना हुआ है, सब की चीज़ एनिमल प्रोडक्ट जितना भी है ना। और आप बोलेंगे हम मीट नहीं खाता है, खेती में जाएगा, अब गेहूँ बोएगा, चावल बोएगा, तो उस वक्त तक कितने कीड़ा मकोड़ा आप मरेंगे। तो इसलिए इतना बुद्ध भगवान हमेशा बोलता है कि मध्य मार्ग में जाओ। हाँ ठीक है ना। हाँ। तो अगर अगर मानना है कि मैं वेजिटेरियन हूँ कि नहीं हूँ, मैं क्या मानूँ अपने आप को? क्योंकि मैं तो नहीं, वो तो इसमें जब आप वेजिटेरियन ने बोलता था उसमें आप तर्क शास्त्र की गहराई में थोड़ी जा रहा है। हाँ, तो इसलिए ठीक है, आप वेजिटेरियन बोलो। हाँ, एक बात ये है, कई लोग, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप वेजिटेरियन हो या ना हो, वो अलग बात है। कई लोग ऐसा होता है मैं वेजिटेरियन नहीं बोलता है, फिर उसमें अहंकार हो जाता है, उसका दिल ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, लोगों के साथ बात ठीक से नहीं करता है, लोगों को हानि पहुंचाता है। हाँ, फिर बोलते हैं वेजिटेरियन, फिर वो कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि बुद्ध भगवान का जो प्रवचन का सार है, हो सके तो लोगों को मदद करो, अगर नहीं हो सके तो किसी को हानि मत पहुंचाओ। ये है इसका बौद्ध धर्म का सार। ठीक है ना। तो ये आप प्रयास करने से फिर आप एक धर्म का सच्चे अनुयायी बन जाता है। नहीं बाकी छोटे छोटे, मैंने बाल काट लिया, मैंने मांस नहीं खाया, फिर दूसरे से लड़ रहा है, चोरी कर रहा है, कुछ नहीं है, फिर फायदा नहीं है कुछ। ये बौद्ध तंत्र और ये हिंदू तंत्र में क्या फ़र्क है? जैसे बौद्ध तंत्र जो होता है तो वो तो अपने आप को कि देवता के रूप में देखता है कि भाई मैं देवता के रूप में विजुलाइज करता है कि मैं एक देवता ही हूँ, मैं बुद्धत्व को प्राप्त हूँ। और जो हमारे हिंदू तंत्र में ये है कि ये मानते हैं कि जब शिव और शक्ति एकाकार हो जाते हैं तो वो परम तत्व मानते हैं, कि वो तंत्र का रूप मानते हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि ये कैसे डिफरेंट है, हिंदू तंत्र और बौद्ध तंत्र? सबसे पहले दर्शकों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि बुद्ध भगवान जो है वो तिब्बती नहीं है। अच्छा, इंडियन है। नहीं, कई लोगों को ये भी पता नहीं आजकल, क्योंकि हम लोग इतना मन रहा है, फिर सोचता है ये बुद्ध भगवान तिब्बती होगा। बुद्ध भगवान तिब्बती नहीं है। अच्छा, इंडियन है। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब है, जब इंडियन है मतलब ही वॉज बोर्न इन इंडिया, लिव्ड इन इंडिया। ठीक है ना। तो जब वो इधर इंडिया में जी रहा है तो किसके संग में जिएगा? हिंदू या जैन या जो भी साधु संघ है उनके संग में तो जिएगा ना। फिर उन्होंने ये अलग से क्यों? अब बोलिए, सीखा है सब। उस वक्त के जो स्वामी साधु जितना भी, सबसे अच्छे गुण सीखा बुद्ध भगवान ने, सब उसमें सब लिखते थे। फिर भी कई ऐसा चीज़ है वो नहीं सीख सका, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज है। उसके आगे जो उसने नहीं सीखा वो भी अपने अनुभव से उसको महसूस किया, उपलब्ध किया। ठीक है ना। तो दो खास चीज़ जो बुद्ध वचन में है वो है कि बोधिसत्व, जो आप बोल रहा था, बोधिचित्त और शून्यता का ज्ञान। हाँ, ये दोनों बिल्कुल अलग है, बुद्धिज्म में है और किसी के पास नहीं है। किसी के पास में नहीं। लोगों को कल्याण करना चाहिए, ये करना, वो तो बोलता है सब लोग, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलता है कि समसत सत्व के लिए बुद्धता प्राप्त हो। इसको बोलता है बुद्धिचित्त। समसत मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, जानवर, कीड़ा मकोड़ा जो भी है, समसत जो दुखी प्राणी है उनके लिए बुद्धता प्राप्त हो। दूसरा समाधान नहीं है, पैसा बांटो, चल थोड़ा कुछ फायदा है, दूसरा ये करो वो करो, थोड़ा कुछ फायदा है, लेकिन उनका जो दुख दर्द बिल्कुल नहीं निकल सकता है। तो इसको बोलते हैं बोधिचित्त। दूसरा, बोधिचित्त का मतलब है सरल भाषा में अच्छे दिल। तो बुद्ध भगवान का जो प्रवचन, उसका एक जो पाठ है अच्छा दिल, करुणा, बोधिचित्त। वो करुणा और बोधिचित्त ये तब उत्पन्न हो सकेंगे जब दुनिया का हालत आप जानेंगे, प्रकृति का नियम आप जानेंगे। ठीक है ना। तो प्रकृति का नियम क्या है? कई प्रकार का नियम, अनित्य है, दुख हैं, सब कई प्रकार का है ना। लेकिन उसमें से सबसे जो सूक्ष्म जो रियलिटी है, ट्रूथ है, वो है
शून्यता। शून्यता। ये बिल्कुल अलग है। शून्यता का मतलब है आत्माहीन, आत्मा नहीं है उसमें। शून्यता का मतलब है मैं आपको देख रहा, अब हमको देख रहा है, अब सोच रहा है किसी लगदौड़ यहाँ बैठा है, मैं भी आप देख रहा है यहाँ मैडम बैठा है, लेकिन जो मैं देख रहा है आपको, ये आप नहीं है। मैं आपका सिर्फ शरीर दिख रहा है। आपके पहचान के लिए दो चीज़ है, शरीर और मन। ये दोनों आप नहीं है, फिर आप कहाँ हैं? तो इसी तरह हर चीज़ आप ढूंढेंगे, अब नहीं ढूंढेंगे तो हम सोचते हैं ओके इधर पर्वत है, इधर आदमी बैठा है, इधर पानी है, ठीक है, लेकिन तो उसको ठीक से निचोड़ कर आप देखेंगे तो ऐसा एक भी चीज़ दुनिया में नहीं है जो सबसिद्ध है, अपने ओर से किसी पर बिना निर्भर अपने ओर से है, एक भी ऐसा नहीं है। तो इस तरह का ज्ञान होने से, इस तरह का परम ज्ञान होने से, उसको बोलता है हम लोग परमार्थ सत्य, परम अर्थ सत्य। उस तरह का परम अर्थ सत्य का ज्ञान प्राप्त होने से तो जो भी आपके सामने आए, जो भी आप देखेंगे उसमें आप मोह नहीं होगा, लालची नहीं होगा, आत्मा ग्रहण नहीं होगा। बाकी हम लोग दुनिया में आजकल दुनिया में इतना सब कुछ दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? मोह माया के पीछे दौड़ रहा है। तो फिर उन्होंने, जब वो हिंदू थे तो उन्होंने वो शिव शक्ति का वो क्यों नहीं अपनाया? हाँ, तो तभी तो मैं बोल रहा है ना, तभी तो उसने सबसे सीखा। लेकिन जो 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 उसने सीखा उसमें से जो उसके अपने अनुभव के मुताबिक अच्छा लगा वो उसने अपनाया। देन व्हाटएवर ही फाउंड इलॉजिकल, लेफ्ट इट। बिल्कुल ये होना चाहिए आजकल दुनिया में। ज़्यादातर हम लोग दुनिया में क्या है, सब हम लोग कहे सुने एक बात के पीछे दौड़ रहे हैं। कोई माय का लाल नहीं है जो अपने ओर से सोचे उसी के मुताबिक समाज का परवाह न करते हुए आगे बढ़े, एक भी नहीं है आजकल। तो आपने जैसे मतलब मेडिटेशन में आप जाते हैं, ध्यान जो आपका मतलब मेन जो होता है, तो अब जब ध्यान में बैठते हैं तो आप इतने ध्यान में चले जाते हैं कि आप अपने पिछले जन्म भी देख सकते होंगे। तो ऐसे तो दलाई लामा जी ने भी अपने पिछले जन्म कई देखे होंगे। देखे होंगे, लेकिन इसमें हम लोग पिछले जन्म देखने से भी इतना बड़ा नहीं बोलता है हम लोग इसको। अच्छा, इसको बड़ा नहीं बोलता है। अच्छा, पिछला हम लोग अब अपने अंदर का जो क्लेश है, एफ्लिक्टिव इमोशंस, इनको समाप्त करना या इनको कम करना सबसे कठिन काम है। अच्छा, जब ये काम आप शुरू करके क्लेश खत्म करेंगे तो अपना आप सब कुछ दिखने लगेंगे। तो आप ये पिछला जन्म में नहीं मानते? हाँ, मानता है, लेकिन देखना वो खास बात नहीं है। जैसे कि अब देखो, अब दूरबीन लेके अब जो आपकी आंख नहीं देख सकता है, दूरबीन लेकर जो दूर दूर में क्या क्या सब देखेंगे, फिर क्या फायदा है? अब बोलेंगे ऐसे ऐसे है, फिर क्या करेंगे? हाँ, कुछ निकल के नहीं आएगा जब तक नहीं, जब तक आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा तो वही मोह माया में खोया रहेगा, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो ये जो तिब्बत बौद्ध धर्म है, मृत्यु के बाद आत्मा के संग क्या क्या होता है, इसमें आप क्या क्या होता है? जैसे मृत्यु हो जाती है, हम लोग नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता। इसलिए हम लोग बोलते हैं सेल्फलेस थ्योरी। आत्माहीन, आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है बोलने का मतलब है कि आत्मा स्वसिद्ध आत्मा, अपने ओर से किसी पर नहीं निर्भर, ऐसे वाला आत्मा जो 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 क्या बोलते हैं, जो अनित्य है। अच्छा, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं। तो फिर अब आप ये मानते ही नहीं हो कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है आत्मा का? ये कुछ आत्मा हम मानता ही नहीं, मानता ही नहीं है। मानता नहीं। मरने के बाद जाने वाला आत्मा नहीं है, मन है, मन। अच्छा, मन जो है वो नित्य है, अनित्य नहीं है। तो वो जैसे कि ऊपर पर्वत से जहाँ अभी स्नोफॉल है उधर से पानी निकलता है, ठीक है ना, फिर जाता है नीचे, फिर कभी धरती के नीचे अंदर गायब हो जाता है, कभी पत्थर के ऊपर से निकलता है, कभी मटी हो जाता है। तो इस तरह करके बाद में फिर उधर समुद्र में पहुंच जाता है। तो नदी तो वही है ना, लेकिन वो नित्य थोड़ी है, अनित्य है ना, परिवर्तन होते हुए चल रहा है, ऐसी है कि वो। बिल्कुल। तो ये मतलब आप में ये होता है ना डेथ मेडिटेशन, एक नियम होता है डेथ मेडिटेशन का। तो इसमें ये क्या है, ये डेथ मेडिटेशन इज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। हाँ, तो ये क्या चीज़ है? जब बुद्ध भगवान बुद्धता प्राप्त हुआ तो उनके शिष्य लोग गया, हम लोग को पता है कि आपने बुद्धता प्राप्त किया, आपका जो अमृत जैसे जो अनुभव है हम लोगों को बांटाइए। तो
बुद्ध भगवान बिल्कुल चुपके से बैठा, नहीं कुछ नहीं बोला। 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, फिर बाद में उसने बोला कि मैंने एक ऐसा चीज़ प्राप्त हुआ, समथिंग दैट इज प्रोफाउंड, पीसफुल, free from fabrication, clear light, unconditioned. To whomever I teach it, nobody will understand. Let me do my meditation. अच्छा। फिर देवगण है, मनुष्य है, सभी ने फिर दोबारा उनको रिक्वेस्ट किया। फिर बाद में जो सर्वप्रथम प्रवचन उन्होंने दिया, 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में से सबसे पहले दुख सत्य। दुख सत्य को 4 हिस्सा में बांट के उसने उपदेश दिया। उसमें सबसे पहले अनित्य। अनित्य में क्या है? मरने का, डेथ। और आखिरकार में जब वो परिनिर्वाण प्राप्त होने वाला था, उस वक्त भी अपने भिक्षु संघ को बुलाया और बोलता है कि तथागत के शरीर को देखो, ये भी जाने वाला है, सब कुछ अनित्य है। अगर वही कोई प्रश्न और पूछना है तो पूछो, बोल के फिर सब प्रथम शुरू में और अगले में उन्होंने बोला डेथ के बारे में। जब तक अब डेथ के बारे में मेडिटेशन नहीं करेगा, नहीं सोचेगा, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है। अब सोचेंगे परिवर्तन हो रहा, नहीं होना। तो वो कैसे करें? डेथ मेडिटेशन कैसे किया उन्होंने? तो सीधा है, बहुत सीधा। हाँ, कैसे? हम लोग मरने वाला है ना, सब लोग। हाँ। आजकल मैं हमेशा मेरे भाषण में बोला करता है कि अभी ओवर 8 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, ये सब 100 साल के अंदर में सब जाने वाला है। ये सत्य है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारी उम्र जितना भी लंबा हो 100 साल है, हाँ, नहीं जी सकता। पूरा ओवर 8 बिलियन सब मर जाएंगे 100 साल में। ये कोई सोचता है इसके बारे में? कोई नहीं सोचता है। मैंने तो अभी जीना है, अभी तो मकान बनाना है, अभी तो स्विमिंग पूल बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, कोई नहीं सोचता है। ठीक है ना? तो सोचने से फिर सिर्फ अनित्य नहीं है, अपने मृत्यु जो है उसके बारे में सोचने से, फिर आप गहराई से सोचने से, हाँ, कैसे सोचना गहराई से? सोचने से गहराई ऐसे सोचना कि एक तो मरना तय है ना, तय है ना, तय है ना। और कब मरेगा तय है नहीं। यही तो बात है। कल भी हो सकता है, आज शाम भी हो सकता है। अभी ज़्यादातर अब लोग तो ये काम करते हैं, ठीक है, बाकी लोग तो ऐसे बोलने से भी अशुभ बोलते हैं, सुनना नहीं चाहते लोग, तो इसलिए तरह की नहीं हो रहा है। तो अगर आपका मृत्यु सिर्फ तय नहीं है, लेकिन कब मरेगा वो भी तय नहीं है, तो मतलब कल भी हो सकता है। इसमें आप गहराई से सोचने से फिर आपको ये सोचने लगेगा कि तो ये स्थिति है, तो फिर मेरे जीवन में मैं अभी शेष जीवन जो है उसमें मैं क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास अगर जैसे कि मैं कैंसर है और डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर अब शाम 6 बजे चले जाएंगे, फिर मैं किस चीज़ में ध्यान देना चाहिए? वो अपना आ जाएगा। अभी तो हम लोग पूरा जीवन फालतू चीज़ में दौड़ रहे हैं, इधर हाँ ही वो करके। ऐसा भी सुनने में आया है कि जैसे मृत्यु के बाद भी इंसान का शरीर मतलब ऐसे ही रहता है कि वो मतलब कॉन्शियसनेस में, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को वो करता है। वो दो प्रकार का। एक तो हम लोग जो साधारण मनुष्य है वो मरेंगे, फिर शरीर सर जाएंगे, फिर कुछ नहीं है। लेकिन जो तपस्वी है, बहुत का अच्छा प्रयास करने वाला, उनका कई दिनों तक, कई हफ्ते तक बिल्कुल मरने के बाद भी मेडिटेशन में रहता है। अच्छा। उनका शरीर भी फिर बदुआ नहीं लगता है। ये तो अलग बात है। लेकिन खास बात ये है कि जो भी हो हमारा मन जाएगा। ठीक है ना? अब मन जाने का मतलब ये नहीं कि मन के साथ जो गुण है या सद्गुण या दूसरा क्या बोलते हैं वो, जैसे कि क्लेश वगैरह जो खराब आपने किया है, अवगुण वो साथ में लेके जाएगा। ये है बात, ये है। क्योंकि अगर आपके मन के साथ क्लेश है, अहंकार है, गुस्सा, ये सब है, उसका छप मरने के बाद भी उसका छप उसके ऊपर रहता है। हाँ, तो वो मन अपने संग लेके जाता है। संग ले जाता है। फिर दूसरा जन्म भी है, या तो अब कुत्ता बनेगा, हाँ, या और आदमी होने से भी एक ऐसे जगह में अब जन्म लेगा जहाँ कोई संसाधन नहीं है, हाँ, सब लड़ाकू हैं, ऐसा होता है।
आपने कोई ऐसे आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव किया जो विज्ञान नहीं समझा सकता? मेरा अनुभव, एक बार मैं बहुत साल पहले जब मैं उधर तिब्बत हाउस दिल्ली में काम कर रहा था, मैं उधर रिसर्च असिस्टेंट ट्रांसलेटर था, तो एक बार एक यूएस कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से एक इंडियन आया, उसका नाम भी अभी भी मुझे याद है। तो वो आके बोला, गुरुजी मैं यूएस लाइब्रेरी कांग्रेस में काम करता है, मुझे बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा जानना है, अब मुझे थोड़ा बताएंगे? तो बोला, मैंने बोला कि दफ्तर के बाद में 5 बजे के बाद आओ। तो वो आया करता था, तो हम लोग बाहर बैठ के पूछता था। तो कई दिन ऐसे हुआ, मैंने उसको पढ़ाया, उसने सिखाया। तो एक दिन मुझे वो मेरे से चेहरे को देखकर बोल, गुरुजी अब तो मंग होकर भी कि बहुत साल हो गया, अब के अंदर बहुत रियलाइजेशन होगा, जैसे आप पूछ रहे हैं ना, अनुभव, अद्भुत अनुभव। हाँ। अद्भुत, ऐसे अनुभव नहीं, अद्भुत अनुभव होगा। हाँ, तो थोड़ा बताएंगे? तो मैंने बोला कि अगर आप अद्भुत अनुभव जब आप बोल रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ एक आंख यहाँ खोल देना, तीसरी आंख खोल देना, और उड़ना आकाश में पक्षी जैसे। तो अब ऐसे सोच रहे हैं तो मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन है मेरे पास है। मैंने बोला लेकिन है, अभी आप हैरान हो जाओगे, आपके पास भी है, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा। मैंने बोला कि मैं किसी को नहीं मरता, किसी को जानबूझकर मैं चाकू लेकर के नहीं मरता है ना, फुलझुंझी भी नहीं करता, ठीक है ना। ये साधारण लग रहा है ना। अब देखो, इस दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जो किसी को नहीं मरता है, फिर तो ये दुनिया स्वर्ग बन गया। इसको बोलते हैं उपलब्धि, इसको बोलते हैं सिद्ध। हाँ, सिद्ध ऐसा नहीं कि यहाँ आंख फोड़ दिया इधर उधर, कुछ नहीं है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए, आपके पास ऐसे बहुत सारा गुण है जो आपने नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा। मतलब आप बता दो मेरे में क्या गुण है? बहुत, अभी आपको मिल के कुछ समय नहीं हुआ मुझे कैसे पता। अच्छा। बहुत होता है हम लोग, क्योंकि जब हम धर्म प्रयास करते हैं तो हम अपने अंदर जो अवगुण क्या है, सद्गुण क्या है, वो उसका पहचान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि अभी इतना साल हो गया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे बोलते हैं। एक बार मेरे पास एक विदेशी एक नन आया मेरे पास, बोलते हैं गुरुजी मैं बहुत साल यहाँ बैठा, कुछ नहीं सीख रहा है, धर्म में कुछ प्रयास भी नहीं कर रहा है और उन्नति भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? बोला मेरे पास। मैंने बोला अपने देश में जाओ, अपने देश में जाओ बोला। तो मेरे कहने से हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन वो गया है। अच्छा। फिर कुछ समय के बाद मेरे पास फिर दोबारा आया, गुरुजी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला किसके लिए? बोलता कि आपको मिला था, ऐसे ऐसे पूछा था आपने, बोलता अपने देश में जाओ। उस वक्त तो मुझे वो सब थोड़ा कड़वा लगा, तो मैं वहाँ गया। फिर मुझे दूसरों की तुलना में मुझे लगा अरे ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। मैंने अपने आप ने इतना बड़ा गुण देखा कि मैंने अब तो इनको हम पढ़ा भी सकता है, ऐसे सोच। सही बात। हाँ, ऐसे होता है। हाँ, अब कहाँ रहते? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में रहता है ना, तो दिल्ली में भी कई ऐसी जगह है ना जहाँ गुंडा गर्दी चोर डाके वही, और कुछ नहीं, उधर जाके देखो आप। हिमालय तो आपके बहुत दिल के करीब होगा। हाँ। क्योंकि आपका तो तिब्बती वहाँ बसा हुआ है, तो वहाँ पर गुप्त साधक और छिपे हुए कोई मठ अभी भी हैं? कोई गुप्त रहस्य है वहाँ का, हिमालय का? तिब्बत में तो बहुत भरा हुआ है, हर जगह। जहाँ की गुरु पेमा संभव कितना तपस्या किया, मिलरेपा कितना एक जिंदगी में उसने बुद्धता प्राप्त किया, कितना साधना किया उसने। अच्छा। हाँ, अभी भी है? अभी भी तो हिस्ट्री में तो नहीं है ना, लेकिन उनका जो जहाँ उसने तपस्या किया वो सारा जगह अभी भी है, मठ है भी, सब कुछ है वहाँ। ज़्यादातर पर्वत में बैठा है, नंगे में बैठा है। अच्छा। हाँ, कितने कितने सालों से? बहुत सालों से। अच्छा अच्छा। हाँ, अब इनको आप करेगा तो आप विश्वास नहीं करेगा। अच्छा। आप मिले हुए उनसे? मैं कहाँ मिलेगा, वो तो मेरे पूर्वज है। अच्छा। मैं कहाँ मिलेगा। अच्छा, पर मतलब मठ अभी भी मौजूद है? तो ये क्या, ये जो शंग्रीला, ये शंभाला, ये क्या? शंग्रीला तो ऐसे विदेशी ने लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन इस तरह का बहुत जगह है, बहुत जगह है, अभी भी है। मतलब सब लोग कहते हैं कि वो चेतना की जगह है, पर ऐसे है कि मतलब फिजिकल जगह है? बहुत जगह है, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, अगर उसको आपका क्या बोलते हैं वो तीर्थ यात्रा का स्थान मान लो या ना मान लो, कई ऐसे जगह है जहाँ जाने से, जहाँ आप जाके तपस्या करने से आपका सफल ज़्यादा आसान से मिलेगा, सफलता से। कई ऐसे जगह जहाँ आप जाने से आप कुछ नहीं सोचेगा।
अच्छा अच्छा दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि देर आर सम प्लेसेस विच आर लाइक पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके देर आर अदर्स वे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बीन टू बोध गया? हाँ, उधर जाके देखो एक बार, आपको पता चलेगा। बोध गया में है। हाँ, जहाँ मतलब बोध गया में तो यही बोलते हैं कि वो पेड़ के नीचे ही अगर बैठ जाओ, मतलब उधर खड़े हो जाओ, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का बहुत फर्क है वहाँ पर। लेकिन श्रद्धा भी होना चाहिए ना, ऐसे हाँ। ऐसे टूरिस्ट जैसे जाने से फिर कुछ नहीं होता। अच्छा, कहीं पे भी जाओ तो मतलब श्रद्धा से जाओ तो श्रद्धा फर्क से तो। जाओ, श्रद्धा से जाने से ब्यूटी तो लाइफ। वैसे दलाई लामा जी गए हुए हैं मतलब ज्ञानगंज जी या शंबाला ऐसे? मुझे पता नहीं, वो एक आंतरिक जर्नी है ना, आंतरिक जर्नी में तो किसने क्या किया हमको क्या पता है। अच्छा, वो नहीं ऐसे लेकिन इंडिया में कई कई ऐसी जगह गुरुजी गया है। अभी एक किताब हम लोग को अनुवाद कर रहे हैं, तिब्बती में छप गया। बहुत अद्भुत घटना है जो गुरुजी के साथ। जो ये बौद्ध धर्म है ना, तंत्र की तरफ क्यों चला गया? और जैसे आपके ना, मतलब जैसे तिब्बत मेडिटेशन में जो तंत्र प्रैक्टिसेस होती हैं, जो सीक्रेट प्रैक्टिस, उसको छुपाया भी जाता है। और जो ना वो जो डेटीज होते हैं या कोई भी भगवान स्वरूप होते हैं, उनको इतना भयानक क्यों दिखाया जाता है? तंत्र की तरफ चला गया ऐसे नहीं है। एक ये जो सोचे समझे बुद्ध भगवान के व्यक्तिगत अनुभव के मुताबिक किया हुआ है। अच्छा क्योंकि महायान में दो स्तर हैं, सूत्रयान, तंत्रयान। सूत्रयान में बुद्धता प्राप्त करने के लिए सारा मार्ग दिखाया हुआ है, लेकिन इसमें समय लगता है। अच्छा लेकिन बुद्धता प्राप्त करने के लिए जितना जल्दी हो सके प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि दुख बहुत हैं। तो इसलिए इसमें जल्दी से प्राप्त करने के लिए कौन सा समाधान है? तंत्रयान। कौन सा? तंत्रयान। तंत्रयान। हाँ, तंत्रयान का मतलब तंत्र यान भी बोलते हैं, मंत्रयान भी बोलते हैं। तो मन त्र प्रोटेक्ट, अपने मन को कंट्रोल प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करना है? इन द ऑर्डिनरी लेवल जो भी हम देखते हैं उसमें हम लोग दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं। हाँ, तो इसीलिए बोलता है कि इसका सरल जो तरीका है बुद्ध जल्दी प्राप्त करने के लिए, जो भी आपको देखता है अब उसको गुण की तरफ से देखो। अब गुण की तरफ से मत देखो। हाँ, सब कुछ। हाँ, तो इसलिए ये एक बात है। दूसरा जब तंत्र आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो नारी है, चैनल है, उनको इस्तेमाल करना है। अगर इसमें आप ध्यान से नहीं करेंगे, अब पगल भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, पगल भी हो सकता है। आजकल तो खुले आम सिखा रहा है ना, इधर योग करके सिखा रहा है ना। लेकिन हमारा तंत्र में बोलता है कि उसको बिल्कुल सोच समझ के ठीक ढंग से करना चाहिए। हाँ, नहीं तो उसका गलत करने से अब पगल भी हो सकता है। तो इसको मतलब इसीलिए प्रोटेक्टेड है। अच्छा, सीक्रेट। तो पर ये ना, जैसे मैंने तो इसलिए सीक्रेट नहीं है कि उसमें कुछ अवगुण है उसको छिपा रहा है, हाथी का दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। पर इनके जो डेटीज हैं आपके, जो मतलब डेटीज के बारे में, हाँ हाँ, जैसे कि हमारा मनुष्य समाज में कई प्रकार का सोच विचार है। कई लोग हैं शांति को अच्छा लगता है, कई लोग हैं शांति को अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा जोर से पावर स्ट्रगल, रातफुल। तो जो इसको अच्छा लगता है उसके लिए रातफुल डेटी, अच्छा, जो शांति अच्छा लगता है उसके लिए शांति का भगवान, शांति का वो है। अच्छा, साधना है और कुछ नहीं, साधना है। कुछ भी हाँ। जिसको जो अच्छा लगता है और वो जैसे ऐसा मूर्ति पे आप देखेगी वो मेल फीमेल यूनियन दिखता है ना, वो भी वो मेल फीमेल सेक्सोलॉजी नहीं है ये। तो क्या है? तो ये है कि जैसे कि आपने बोला था ना, शिव और शक्ति। हाँ, का एकाकार। हाँ, क्योंकि ये जो अपने मनुष्य के अंदर में जो एनर्जी है उसको ठीक से पहचान के इस्तेमाल करने से एनर्जी को, ऑर्डिनरी एनर्जी हम लोग रिलीज वो वाला नहीं, एनर्जी को इस्तेमाल करके एक ब्लिस आपको उत्पन्न होगा। हाँ। उस ब्लिस को विजडम में परिवर्तन करके फिर शून्यता का ज्ञान प्राप्त होना, वो है मकसद। इसलिए
तो आजकल ये ना ये मैंने कई जगह देखा, मैत्रेय बुद्धा का फोटो भी देखा, फिर मैंने पढ़ा कि लद्दाख में मंदिर भी बन गया है, कि बोले कि ये गौतम बुद्धा के बाद ये मैत्रेय बुद्धा का आगमन होगा। हाँ। तो इनका आगमन हो चुका है। और ये कली युग में क्या कनेक्शन है, कली युग और मैत्रेय बुद्धा में क्या कनेक्शन है? अलग अलग एवन में अलग अलग बुद्धा आता है, क्योंकि सब बुद्धा उनका गुण बराबर है, लेकिन फिर भी हमारा पूर्व जन्म का फल और कर्म के नाते से कई भगवान के समय में आने से फायदा होता है, कई लोग यहाँ फिर फायदा कम होता है। इसलिए जो फ्यूचर जो है मैत्रेय बुद्धा है। हम लोग बोलते हैं मैत्रेय बुद्धा जब आएगा उस वक्त हमारा मनुष्य का उम्र होगा 10 साल। अच्छा, 10 साल सब मनुष्य 10 साल का 10 होगा? साल ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, फिर 10 साल वाला उसमें उम्र मैत्रेय बुद्धा आएगा, बहुत लंबा चौड़ा सा बड़ा। हाँ 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 तो सब पूछेंगे आप कैसे है इतना बड़ा, हम लोग सब छोटे छोटे। हाँ हाँ तो बोलते हैं मैंने ऐसा ऐसा पुण्य कमाया, हाँ, इसीलिए मैं इतना। ऐसे करके फिर उसको मार्गदर्शन करेगा। अच्छा, हाँ, तो वो कब आने वाले हैं मैत्रेय बुद्धा? अभी समय है बहुत। नहीं, कह रहे हैं कि आगे आ चुके हैं, क्योंकि लद्दाख में तो मंदिर भी बना है। मंदिर तो हर जगह बना है, बुद्ध भगवान का भी मंदिर हर जगह में है। हाँ हाँ हाँ। तो आप मानते हैं कि मैत्रेय बुद्धा आएंगे? उसमें लिखा है, हम लोग क्या पता है। अच्छा, तो ये कली युग में ही आएंगे? ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब जब होगा तब? हाँ, कल युग तो है ही है ना अभी। हाँ हाँ। तो फिर भी मतलब कब आएंगे? अब आएंगे समय में मुझे पता नहीं। अच्छा, एक बार रजनीश आश्रम में पुणे में रजनीश बोला कि आई एम द मैत्रेय बुद्धा। आई एम द मैत्रेय बुद्धा, मैं मैत्रेय बुद्धा है बोला उसने। अच्छा, हो सकता हो, क्योंकि बोला उसने। हाँ हाँ। फिर कुछ दिन के बाद ये पुणे एरिया में बुद्धिस्ट बहुत हैं, अच्छा ये सब उनके खिलाफ में नारा लगाया। अच्छा फिर उन्होंने बोला कि आई थॉट बुद्धिस्ट आर मोर पीसफुल, दे ऑल्सो लुक सिमिलर, सो नाउ आई एम नॉट मैत्रेय बुद्धा, आई एम जोरबा द बुद्धा, मेटेरियलिस्ट बुद्धा। ऐसे कहेंगे। बट जैसे ओशो बहुत मानते थे, हाँ, गौतम बुद्धा को तो बहुत मानते मानता थे, है, हाँ। क्योंकि उनकी जो टीचिंग्स थी उसमें तो गौतम बुद्धा था, और हो सकते हैं वो मैत्रेय बुद्धा ही हों, क्योंकि ज्ञान तो वो भी देके गए हैं बुद्धा का। बिल्कुल। एक कदम्बा परंपरा है आप में। कदम्बा का बोलता है, का मतलब शब्द, वाणी। वाणी, हाँ का दम्बा मतलब इंस्ट्रक्शन, हाँ क्योंकि बुद्ध भगवान का जो इंस्ट्रक्शन दिया है, त्रिपिटक जो है उनका इंस्ट्रक्शन है। हाँ त्रिपिटक में जो भी लिखा हो सब एक 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 शब्द अपनाने के लिए है, व्यर्थ में गवाने के लिए नहीं है। ऐसा सोच विचार के मुताबिक जो प्रयास करने वाला, खास करके माइंड ट्रेनिंग करने वाला, उनको बोलता है कदम्बा। कदम्बा तो बुद्ध का इंस्ट्रक्शन है, उसको अपना इंस्ट्रक्शन मन करके उसको अपने जीवन में उतरना, खास करके मन बदलना, माइंड ट्रेनिंग। हाँ, वो है। तो आप उसको फॉलो करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऑलमोस्ट एवरी डे आई रीड, अच्छा। रिफ्लेक्ट। नहीं, यू रीड एंड रिफ्लेक्ट ऑल्सो, बट मतलब ऐसे कहते हैं कि कदम्बा जो मास्टर्स हैं उनके पास अगर आप थोड़ी देर भी बैठ जाओ तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आपको शांति लगेगी मन में। बिल्कुल लगेगा, ऐसे शांति, ऐसे मतलब लगेगा। कि मन शांत हो जाता है। सवेरे गुरुजी मिला था ना, हाँ शांति मिला आपको? नहीं मिला? हाँ दलाई लामा जी के साथ। हाँ, मेरे को भी शांति मिला, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो मिले तो उनके तो आंखों में, उनसे मिलते ही, हाथ पकड़ते ही उनके तो आंखों में आंसू आने लग गए। देखो तभी तो ये मैं बोला, तो वही है कदम्बा, वही है गुरुजी कदम्बा है, बहुत बड़ा कदम्बा है। तो ये मतलब बौद्ध धर्म में ये दिया हुआ है, ये परंपरा दिया हुआ है। वैसे ऑर्डिनरी इंसान में भी किसी के साथ अब बैठने से शांति मिलता है। हाँ, शांति मिलता होता है, इसके गुण होता है। हाँ हाँ। किसी के साथ बैठेगा आप, अच्छा नहीं लगेगा। आपको मेरे संग बैठ के शांति मिल रहा है? नहीं कैसा मिल रहा है। शांति नहीं मिल रहा? पर मेरे को तो शांति मिल रहा है। ऐसे बोला ना, मैं मजाक करता है। नहीं, वो कोई बात नहीं। गुरु शिष्य परंपरा, मैंने तो नॉर्मली यही पढ़ा कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तो वो तो अब रही नहीं, 11वीं सेंचुरी में थी वो यूनिवर्सिटी। वहाँ पर तिलोपा नाम के वो थे, मास्टर थे, और उनके गुरु बने नारोपा। और इनका क्या था ये, क्योंकि ये बहुत काफ़ी फेमस हुए और इनके
मतलब काफ़ी, तो इनका क्या था मतलब? ये लोग बहुत बड़ा तांत्रिक और सिद्ध प्राप्त किया हुआ लोग हैं। लोग था हाँ, तो वो क्या बोलते हैं, वो आम जनता नहीं है, वो आम जनता नहीं आम थी। जनता नहीं है। हाँ। उनका जो शिष्य है वो भी बहुत मन का पक्का, सोच विचार पक्का, उनका श्रद्धा पक्का, ऐसे लोग मिलन होके फिर सिद्ध प्राप्त होता है। अच्छा। गुरु शिष्य परंपरा। हाँ तो उन्होंने तो जब वो नालंदा में रहते हुए ये सिखाया था कि भाई किताबी ज्ञान ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। हाँ आप कोई भी जो है अध्यात्म की जो जर्नी है आप खुद लो। बिल्कुल बिल्कुल अध्यात्म का मार्ग अपनाने के लिए आप खुद उतरो उस मार्ग में, बिल्कुल तभी आप सीख पाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये है मतलब बिल्कुल सही गुरु बात है। और शिष्य को क्योंकि अभी संग। वो नरोपति रोपति छोड़ो, हम्म। हमारे पूर्वजों को देखो आप। एक ऐसा समय था जहाँ किताब था ही नहीं, है ना, लेकिन ऋषि मुनि बहुत था। उन्होंने कहाँ से सीखा? प्रकृति के नियम से सीखा। प्रकृति के नियम। हाँ, प्रकृति के चारों ओर में बैठ करके अपना अनुभव करके सोच विचार करके बुद्ध भगवान के समय में किताब कहाँ था? बिल्कुल। हाँ, तो आजकल देखो हम लोग थोड़ा इतना सारा इन्फॉर्मेशन बोल करके सब कुछ दे करके हम लोग सोचने का मौका नहीं मिलता है ना। हम लोग सिर्फ नकल कर रहे हैं। एजुकेशन में भी, हर चीज़ में नकल हो गई। इसलिए कुछ पहले तरक्की सब नहीं। चीज़ अनुभव करते थे। पहले सब जो अनुभव होता था, कॉन्फिडेंस होता था, अपना मार्ग चुनता था। अभी नहीं है। तिब्बत मॉन्क ना शून्यता को जैसे अनुभव करते हैं। आपने जैसे मेरे को अभी समझाया था कि आपका ये शरीर के संग आपका मन है, पर वो मन तो दिखता नहीं है, शरीर तो दिखता है। और मैं आपको देखूंगी तो आपका मन नहीं दिखेगा, शरीर दिखेगा। तो ये शून्यता का अनुभव है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोला। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे नहीं फिर। आपका शरीर अब नहीं है, अच्छा, अभी नहीं है। आपका मन भी अब नहीं है। नहीं है। अब कहाँ है? हाँ हाँ, अब कहाँ है? कहीं नहीं है। अब नहीं है तो फिर इंटरव्यू कैसे कर रहे हो? नहीं। अब होना तो चाहिए ना। मैं कहने का मतलब है अब होना तो चाहिए ना। हाँ, मन होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर हम लोग नहीं सोचता है अब कहाँ है, मैं यहाँ है बोलता है, जहाँ शरीर है वहाँ बोलता है। वो शरीर अब थोड़ी है, आपका मन भी अब नहीं है ना। तो ये जो सेल्फ है, शरीर और मन के ऊपर ऐसे डिजिग्नेटेड है। तो ऐसा ऐसा एक भी चीज़ नहीं, जैसे कि दिस वी कॉल टेबल, है ना। किसने बोला ये टेबल है? ये टेबल थोड़ी, ये हाथी है। अभी मैं बोलेगा ये टेबल नहीं है, हाथी है, तो आप लोग सोचेगा आप तो गुरुजी पागल हो गए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि किसी ने इसको नाम दिया टेबल, फिर आपने समझा ठीक है कोई बात नहीं, टेबल टेबल बोल के। इसके अलावा क्या है? टेबल सिर्फ नाम है। नाम है। शुरू में इसको हाथी भी बोल सकता था, ठीक है ना। ये उदाहरण है, लेकिन उसके नाम को हमको इतना जोर से पकड़ के बैठा है कि मैं यहाँ है। अब मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है? खास करके जब आप गुस्सा होता है तो तोप के सामने भी आप छलांग मार के चले जाता है, मर देगा वहाँ बिल्कुल। तो ये शून्यता डरावनी हुई। हाँ, नहीं, अब ऐसे खोज करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये डरावना है। अच्छा। क्योंकि अब तो सोच रहे हैं मैं सब सीधे हैं, मैंने अपने ओर से सब कर लिया। हाँ, वो नहीं है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि एक बार मैं रशिया में एक पब्लिक टॉक टीचिंग दे रहा था, इसी तरह का कुछ बात बोल रहा था। तो उधर एक जवान सा लड़का वहाँ बैठा था सामने, बोलता है if my girlfriend does not exist independently, how can I love her? अगर मेरे जो गर्लफ्रेंड है वो अपने ओर से नहीं है तो मैं उनसे कैसे प्यार कर सकता है? अच्छा, स्वतंत्र नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सोचते हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड अपने ओर से होना चाहिए, 100% ब्यूटीफुल, 100% अपने ओर से। हाँ, कभी कभी बुढ़ी नहीं होने वाला। हाँ, नित्या चलने वाला, तो ऐसा है ही नहीं। फिर आपने क्या जवाब दिया उनको? कि बिकॉज योर गर्लफ्रेंड डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अपने ओर से नहीं, इसलिए आपको उसके ऊपर और पहले से भी ज़्यादा लव दे सकता है। क्योंकि योर गर्लफ्रेंड इज अनित्या, कब तक आपके पास रहेगा पता नहीं है। पता नहीं है। तो ये आप सोचेगा तो फिर अभी समय में ठीक से रहो।
टेम्पररी है तो अभी आप प्यार दो, टेम्परेरी नहीं बोलना चाहिए इसको। मतलब हाँ मतलब ये एक दिन तो जाने वाला है, तुम भी जाने वाला, वो भी जाने वाला वाला है, हाँ तो लेकिन ये वक्त है, वक्त है जो ये मोमेंट है, ये मोमेंट है एक से दूसरे को लव करना। लव वो पगल वाला नहीं बोल रहे, सची लव। हाँ अवेयरनेस, हाँ अभी बिजनेस लव हम लोग करते हैं ना, वो नहीं बोल रहे मैं। हाँ 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 अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, क्योंकि वो कभी नहीं मरने वाला हो तो फिर क्या जल्दी है। हाँ धीरे धीरे प्यार करो, अभी छोड़ दो। ये सब उल्टा हो जाता है सब। सब उल्टा है। तो लेकिन हमारा मन आत्मग्रहण में इतना पकड़ के बैठा है ना, हाँ हाँ फिर शून्यता बोलेगा तो हमें डर लगता है। डर लगता है, बिल्कुल। मौन इंसान को है ना भगवान के करीब ले जाती है। अगर आप मौन बैठे हैं, हाँ साइलेंस मतलब मौन, साइलेंस, तो ऐसे बोला जाता है कि बौद्ध धर्म में ये बोला जाता है जितने आप मौन रहेंगे, साइलेंस रहेंगे, उतने ही आप भगवान के करीब जाएंगे। बिल्कुल। कैसे? बिकॉज यू आर लिसनिंग टू योरसेल्फ। अच्छा, ज़्यादातर हम लोग, हाँ कान कितने हैं हमारा? दो है ना। हाँ। मुंह कितने हैं? एक ही है ना। तो प्रकृति के नियम है ये। बोल रहे कि ज़्यादा सुनो, आंखों देखो हाल, दोनों हाल को देखो दोनों आंखों से, मुंह ज़्यादा मत बोलो। हम लोग तो बोलते रहते हैं, किसी का कोई सुनता ही नहीं। ये हो रहा है आजकल, दुरुपयोग हो रहा है। मेरा हस्बैंड भी यही बोलता है, तो सुनता नहीं है, बोलता ज़्यादा है। बोलते जा रहा है। तो हमारे गुरुजी दलाई लामा जी बोलते हैं, अब सुनेगा तो अब नया ज्ञान मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा, बकते रहेंगे हाँ नया ज्ञान कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल। हाँ। तो सही बोला उन्होंने। अगर दुनिया ख़त्म होने वाली है, अगर आज दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो आखिरी दिन इंसान को क्या करना चाहिए? दूसरों को मदद, दूसरों को तसल्ली दो, मदद करो। वो दुनिया ख़त्म हो रही है सब। और फिर भी दुनिया मतलब शरीर खत्म होगा ना, मन थोड़ी खत्म हो जाता है। अच्छा, हाँ ये अपने वो किताब पढ़ो, जरूर पढ़ो। हाँ। विक्टर मैनफील्ड नाम का वो कंसंट्रेशन कैंप में बहुत बन रहा, उसका सारा परिवार आंख के सामने मार दिया। कौन सा कंसंट्रेशन कैंप? जर्मनी का? हाँ जर्मनी का। हाँ हाँ, उसने एक किताब लिखा है, यस टू लाइफ। ओके। आपने नहीं पढ़ा? नहीं। बिल्कुल पढ़ना आप। यस टू लाइफ किसने लिखा है? यस टू लाइफ मतलब है कि दुनिया बिल्कुल ख़त्म होने के कगार में है, सब कुछ निराशा लग रहा है, फिर भी निराश मत हो, से यस टू लाइफ। ओके। और दूसरा किताब है उसका मीनिंग ऑफ लाइफ। दो किताब लिखा है अच्छा। आपके अपने अनुभव के मुताबिक से। तो मतलब आखिरी दिन में इंसान हाँ, फिर क्या करे? मतलब क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग डरता है ना मरने का। क्यों डर रहा है? मोह है, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। नहीं, वो तो खत्म हो जाता है। उन्होंने बोला से यस टू लाइफ, उन्होंने तो ये बोल दिया कि भाई सब चीज खत्म हो रहा है, सब चीजें है, पर आप बोल रहे हैं कि सब चीज मतलब पूरी दुनिया ही खत्म हो रही है, फिर किसकी मदद करेंगे हम? खत्म होने का मतलब शरीर है ना, मौत का मतलब शरीर है ना, मन मौत थोड़ी होता है। मन कभी नहीं मरता है, निरंतर चलता है। इसमें गलत फहमी है बहुत बड़ा। क्या जो हम लोग तो इस शरीर, जो शरीर है इसमें इतना मोह है, आत्मग्रहण है कि ये खोना नहीं चाहते हम लोग। इसमें क्या रखा है? डर इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें इतना आपने ऑब्सेस करके बैठा है, तो इसको खोने का डर है। इसको खोने का डर इसलिए है क्योंकि अपना शरीर के साथ जो आपका संबंध है उसमें आपको कुछ भी पता नहीं है। इसको थोड़ा पता होने से, शरीर तो कब से मर चुका। जब आप 3 साल का बच्चा था उस वक्त के शरीर, अभी शरीर बिल्कुल अलग मर चुका। हर दिन अब मर रहा है, पता कुछ भी नहीं है हम लोग। ठीक है ना? तो ऐसा भी होता है क्या बौद्ध धर्म में कि हम जैसे मर गए इधर, और भी कोई ब्रह्मांड है, उधर जाके हमने अपना जन्म ले लिया? बिल्कुल। और दूसरा ब्रह्मांड भी हो सकता है, यहाँ वापस आ सकता है, सब कुछ है। ब्रह्मांड इधर है मतलब? ब्रह्मांड है मतलब, लेकिन जहाँ आप जाएंगे, कहाँ जाना है आपको, ये आपके कर्म के मुताबिक जाएगा ना। हाँ। अब थोड़ी चॉइस कर सकता है मैं अच्छा उधर जाएगा, ऐसा थोड़ी बोल सकता है। अच्छा। जैसे कर्म ऐसा फल, भगवत गीता भी बोलता है ना, जैसा कर्म वैसा फल। हाँ हाँ, बिल्कुल।
तो गीता इसमें को कोई चीटिंग नहीं है यहाँ कुछ। मतलब बौद्ध धर्म भी गीता को तो मानता ही है फिर भी ना, मानता नहीं है, मिलना जुला हर जगह मिलता है। मिल जाल हर जगह है। हाँ, अब समानता दिखेगा तो हर जगह समानता मिलेगा। हम्म, हाँ, अंतर अब देखेगा तो हर जगह अंतर मिलेगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह से समझाया गेशे जी आपने, बहुत अच्छा रहा कन्वर्सेशन अपना। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।